हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ नेम रिएक्शन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, और वो है विलियमसन सिंथेसिस। यह बच्चों विलियमसन सिंथेसिस यह एक ऐसा मेथड है बच्चों कि इसमें सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों तरह के ईथर को तैयार किया जाता है बच्चों, लेकिन ये सबसे मेन जो है एप्लीकेबल है अनसिमेट्रिक ईथर को तैयार करने के लिए। तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनली मिक्स्ड ईथर। जी हाँ बच्चों, मिक्स्ड ईथर का प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, अनसिमेट्रिक ईथर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों ये। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फेनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। कौन? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तभी जाकर के ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ये ईथर चाहे सिमेट्रिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिक हो सकता है। अब इसके लिए क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। विलियमसन सिंथेसिस एक न्यूक्लियोफिलिक सिंथेसिस ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, जो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जो है बच्चों ये कंप्लीट होता है। इसमें अटैकिंग जो रीएजेंट होता है बच्चों वो एल्कोक्साइड होता है या फिर फेनॉक्साइड होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है बच्चों, जैसे एरिल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बच्चों, ये कभी भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और डाईफेनाइल ईथर हो या डाई एरिल ईथर हो बच्चों, ये कभी भी इसमें नहीं बनाया जा सकता है। तो ये अटैकिंग रिएजेंट जो बच्चों एल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड होते हैं, ये कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे इसको समझेंगे कि ये कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। ये एक्चुअली बच्चों ये फेनॉक्साइड जो होता है, देखिए फेनॉक्साइड को मैं पहले ले रहा हूँ, फेनॉक्साइड फेनॉल से बना हुआ है बच्चों, फेनॉक्साइड फेनॉल से बना हुआ है। और ये क्या होता है, एक प्रोटॉन को जब डोनेट कर देता है बच्चों, एक प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो अल्टीमेटली ये फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। ये फेनॉक्साइड है, फेनॉक्साइड है। और ये फेनॉल है बच्चों, ये तो फेनॉल होता है जैसे आप पहचानते हैं इसको, फेनॉल है। अब ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, वीक एसिड है। और जब वीक एसिड है तो इसका जो है कॉन्जुगेट बेस पेयर जो बच्चों, ये कॉन्जुगेट एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसलिए कॉन्जुगेट ये बेस हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसी तरह से अल्कोहल है बच्चों, अल्कोहल है, RH है, एक प्रोटॉन को इसने भी डोनेट किया और इसने जब डोनेट किया तो ये क्या बना दिया बच्चों, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो वेरी वीक एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करेगा। ये भी जो करेक्टर इसका हुआ बच्चों वही करेक्टर इसका भी हुआ, ये कॉन्जुगेट बेस पेयर है और ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड इसमें जो है बेस्ट अटैकिंग रिएजेंट है बच्चों, और यही अटैक करते हैं तब जाकर के ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आइए एक एक करके इसका रिएक्शन को देखा जाए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये रिएक्शन होता कैसे है, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता क्या है। देखिए बच्चों, ये मैं बना रहा हूँ कार्बन एटम को, और यहाँ पर मैं कार्बन एटम को लेके चल रहा हूँ। ये 1 डिग्री कार्बन एटम बच्चों, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 3 डिग्री कार्बन एटम है। अगर ये बच्चों हैलोजन यहाँ जुड़ा है तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। और ये श्योरली जो बच्चों ये जो है इस रिएक्शन में ईथर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, विलियमसन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यही हैलोजन अगर यहाँ होगा बच्चों तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यहाँ पर भी होगा तब पर भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दोनों कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये प्राइमरी पर करेगा। तो आप तो पहचान गए होंगे बच्चों कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया और टर्शरी क्या हो गया, और कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखिए बच्चों, एक एक करके रिएक्शन लिखा जाए, इसमें किस तरह से रिएक्शन होगा बच्चों। बहुत आसान रिएक्शन है इसका बच्चों। देखिए ये RH है और सोडियम एल्कोक्साइड को मैं ले रहा हूँ बच्चों, ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ये रिएक्शन किया तो क्या बनाया, RO R डैश
NaX का फॉर्मेशन किया। ये क्या बन गया बच्चों? ईथर। दोनों अगर सेम हैं, एक ही जैसे हैं, दोनों सेम एल्काइल हैं तो सिमेट्रिक, और दोनों डिफरेंट हैं तो अनसिमेट्रिक। अब इसी तरह से बच्चों अगर ये RX है लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड की जगह मैं सोडियम फेनॉक्साइड को ले रहा हूँ बच्चों। देखिए सोडियम फेनॉक्साइड है यानी सोडियम फिनेट है बच्चों, सोडियम फिनेट है, सोडियम फिनेट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों? फिर यही एक एलिफेटिक का और एक एरोमेटिक, ये मिक्स्ड ईथर का जो है बच्चों ये फॉर्मेशन कर देगा, और इसमें NaX जो है बच्चों इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये मेथेन मतलब कि एल्किल फेनिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर यही चीज़ बच्चों इसमें मैं ये लेके चलूँ कि ये R है और यहाँ पर भी एक RC ले लेता हूँ बच्चों, ये भी R है, ये भी R है, वो है, और ये टर्शरी में है बच्चों, टर्शरी 3 डिग्री पर है, लेकिन ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड है बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये R के साथ X लिया जाएगा तब पर भी बच्चों इसमें क्या होगा कि ये डेफिनेटली जो है ये क्या करेगा कि ईथर का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, नो डाउट ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा। R होगा, C होगा, R होगा, R होगा, R होगा, O होगा, O डैश होगा, तो डेफिनेटली इसमें ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी ईथर बन जाएगा बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से है बच्चों, CH3 मैं ले रहा हूँ बच्चों, ये C है, CH3 है, CH3 है। अगर यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रहेगा बच्चों, और यहाँ पर मैं लेता हूँ बच्चों कि इसका Na के साथ O, और ये सपोज कर लेता हूँ बच्चों ये C2H5 है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये रिएक्शन होगा तो अब ये रिएक्शन तो ईथर तो नहीं बनेगा बच्चों, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl बन जाएगा बच्चों, और ये क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा। लेकिन अल्कीन तो बन जाएगा बच्चों, लेकिन जो चाहिए हमको ईथर, ये ईथर चाहिए था, ये ईथर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा बच्चों। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें तो बिल्कुल ही ये नहीं करेगा बच्चों। ये अगर है जैसे कि ये मैं ले रहा हूँ बच्चों, ये देखिए ये एरिल का हैलाइड है बच्चों, और यहाँ पर Na हो गया, O हो गया, और R डैश हो गया बच्चों। तो ये तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली बच्चों इसका जो हैलोजन होता है, इसका जो हैलाइड्स होते हैं, एरिल हैलाइड्स जो होते हैं, ये वेरी रिएक्टिव नहीं होते बच्चों, वेरी अनरिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्टिव होते ही नहीं हैं। और इसके अलावा ये भी जो है ईथर के लिए रिएक्टिव नहीं होता है। इसीलिए एरिल का हैलाइड हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, ये सब कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये सब करते हैं तब तो अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।